नमस्ते दोस्तों। स्मार्ट इन्वेस्टर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो हम सबके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि हाल ही में विदेशी निवेशक हमारे भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा बड़ी तेजी से निकाल रहे हैं। आज हम इसी सोर्स मटीरियल को डीकोड करेंगे कि आखिर ये पैसा बाहर जा क्यों रहा है। इन जटिल लगने वाले कारणों को हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि अगर आप मार्केट में एकदम नए हैं तो भी आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है और इसे किसी तरह की सीधी फाइनेंशियल एडवाइस न माने। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने खुद के एडवाइजर से जरूर बात करें। तो सीधा उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने हम सबको थोड़ा परेशान कर रखा है। विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम आम भाषा में FIIs कहते हैं, वो भारत में इतनी भारी बिकवाली आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये कोई रातों रात होने वाली छोटी घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल डायनामिक्स काम कर रही है। आज हम इसी सवाल की एक एक परत खोलेंगे। अब जो लोग मार्केट में नए हैं उनके लिए थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं। FIIs या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स असल में होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया के वो बड़े ग्लोबल फंड्स होते हैं जो अपने देश के बाहर भारत जैसे देशों के वित्तीय बाजारों में भारी भरकम निवेश करते हैं। जब ये बड़े खिलाड़ी पैसा डालते या निकालते हैं तो उसका सीधा असर हमारे और आपके पोर्टफोलियो पर पड़ता है। आज की इस पूरी चर्चा को हम लॉजिकली 5 हिस्सों में बांटेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव, प्रीमियम वैल्यूएशन, जियोपॉलिटिक्स, हमारे अपने घरेलू कारण और आखिर में इस पूरी सिचुएशन का एक बेहतरीन समरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी वैश्विक स्तर पर क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। देखिए, ग्लोबल कैपिटल फ्लो को आप 2 पानी के टैंक की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ अमेरिका है जहां फिलहाल ट्रेजरी यील्ड बहुत हाई है। इसका मतलब है कि वहां इन्वेस्टर्स को बिना किसी रिस्क के एक गारंटीड और बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। दूसरी तरफ हम जैसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहां थोड़ा रिस्क तो होता ही है। अब आप खुद सोचिए, अगर बिना रिस्क के अमेरिका में ही अच्छा पैसा बन रहा है तो कोई भारत जैसे बाजार का रिस्क क्यों लेगा? यही कारण है कि ऊंची अमेरिकी ब्याज दरें चुंबक की तरह दुनिया भर का पैसा अपनी तरफ खींच रही हैं। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा सिरदर्द है, लगातार मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। अब इसका क्या असर होता है? मान लीजिए एक विदेशी इन्वेस्टर ने हमारे मार्केट में रुपए में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन जब वो उस मुनाफे को वापस अपने देश ले जाने के लिए डॉलर में कन्वर्ट करता है तो वो मजबूत डॉलर उसके असल रिटर्न को काफी कम कर देता है। आसान भाषा में समझे तो मजबूत डॉलर उनके मुनाफे को खा रहा है। तो भाई, ऐसे में वो पैसा क्यों नहीं निकालेंगे? अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े कारण की तरफ, प्रीमियम वैल्यूएशन और रिडेम्पशन का प्रेशर। आप सब जानते हैं कि पिछले काफी समय से हमारा मार्केट एक शानदार बुल रन में रहा है। इसकी वजह से हमारे शेयर काफी महंगे हो गए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में प्रीमियम वैल्यूएशन कहते हैं। जब मार्केट हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत महंगा लगने लगता है तो स्मार्ट विदेशी निवेशक क्या करते हैं? बिल्कुल सही, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इसे टैक्टिकल प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। ये कोई घबराहट वाली बिकवाली नहीं है, बल्कि सही समय पर मुनाफा बांधने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा इन बड़े ग्लोबल फंड्स के खुद के इन्वेस्टर्स भी तो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं ना। इसे रिडेम्पशन प्रेशर कहते हैं। अब अगर फंड मैनेजर को अपने इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने के लिए अचानक बहुत सारा कैश चाहिए तो वो वहीं से पैसा निकालेगा जहां उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। भारत उनके लिए बहुत लकी और प्रॉफिटेबल रहा है, इसीलिए वो अपनी सबसे बेहतरीन और लिक्विड पोजीशंस को बेचकर कैश खड़ा कर रहे हैं। चलिए अब तीसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जियोपॉलिटिक्स और दूसरे ऑल्टरनेटिव मार्केट्स। आज दुनिया भर में जो टेंशन और संघर्ष चल रहा है उससे इन्वेस्टर्स थोड़े नर्वस हैं। इसके ऊपर नए ट्रेड टैरिफ लगने का खतरा भी मंडरा रहा है। इस डर के माहौल में विदेशी पैसा सुरक्षित जगहों की तरफ भागता है, जिसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। इसके अलावा ग्लोबल फंड्स हमेशा सस्ते मार्केट्स की तलाश में रहते हैं। अगर उन्हें एशिया के दूसरे हिस्सों में बहुत सस्ते और डिस्काउंटेड मार्केट मिल जाते हैं तो वो अपना पैसा हमारे महंगे मार्केट से निकालकर चुपचाप वहां शिफ्ट कर देते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, खुद भारत के अंदर मौजूद घरेलू दबाव। ग्लोबल कारणों के अलावा हमारे अपने घर में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे रुपए का लगातार कमजोर होना, जो मैंने पहले बताया, उनके नेट रिटर्न को सीधा कम करता है।
इसके साथ ही हाल ही में आए कड़े टैक्स नियम और बहुत ही पेचीदा कंप्लायंस सिस्टम ने ऑफशोर फंड्स के लिए भारत में बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल कर दिया है। जब नियम इतने सख्त हो जाते हैं तो विदेशी फंड्स का प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ जाता है और फिर वो बिकवाली करने का फैसला लेते हैं। तो चलिए अब इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर को समझते हैं। इस चार्ट में आप पूरी कहानी एक साथ देख सकते हैं। मैक्रो लेवल पर अमेरिकी यील्ड और मजबूत डॉलर, महंगे वैल्यूएशंस, ग्लोबल टेंशन और हमारे कड़े टैक्स नियम, ये चारों ताकतें मिलकर इस बिकवाली को चला रही हैं। अब सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ मेरा 3 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला, अचानक आई इस गिरावट में पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। दूसरा, अपना फोकस लॉन्ग टर्म पर रखें, क्योंकि अगर आप पुराने मार्केट करेक्शंस को देखें तो बाजार हमेशा रिकवर करता है। और तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स को होल्ड करें। तो अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा। ये चारों आपस में जुड़ी ताकतें आने वाले समय में ग्लोबल कैपिटल फ्लो को कैसे बदलेंगी? क्या ये ट्रेंड रुकेगा या मार्केट में कोई नया मोड़ आएगा? एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर इन चीज़ों को समझना ही हमारी असली ताकत है। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए लाइक बटन भी दबाएं। स्मार्ट इन्वेस्टर अकेडमी के साथ जुड़े रहें और हमेशा की तरह स्मार्ट निवेश करते रहें।